मेरे पास कहाँ उसका तक ट्राई कर लिए हो बता, तुम लोग? 10 नंबर तक। क्वेश्चन था शायद टोटल उसमें। 10 कर लिया है। ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी। कहाँ तक ट्राई कर लिए हो तुम लोग? मेरा 10 तक, 10 नंबर तक। 10 नंबर तक ट्राई कर, चलो सही है फिर, चलो सही है। चलो पूछो, जो डाउट आया 10 तक में पूछो, किसी भी तरह का डाउट हो डिस्कस कर सकते हो। 6 नंबर एवरी ठीक है, एवरी 6 नंबर क्वेश्चन। 1 2 शुरुआत का 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी से दिए हुए थे, हम जानबूझ करके। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर मतलब ये वाला बोल रहे हो क्या? ये जी वाला? भैया। अच्छा ठीक है, चलो देख लो। देखो तुम्हें हम बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है, हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन का हम बता रहे हैं। यहाँ देख लो, या काम बना दे, यही बना देते हैं। तो देखो बोला गया है, एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री का, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 20 केजी का। वैल्यू जो है तुम खुद से कर लेना। देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी था, ये भी तुम कर लेना चाहिए तुमको, बट चलो कोई नहीं। तो 45 डिग्री, ये तुम्हारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। जो भी है थीटा है, मान लो। अब तुम्हें क्या दिया गया, देखो गौर से, इसका मास 20 है, तो तुम ऑब्वियस जानते हो 20 जी साइन थीटा इधर आने वाला, 20 जी कॉस है, वो तो जान ही रहे हो। एक एक्स्ट्रा फोर्स से बाहर से और लगा दिया 400 न्यूटन का, जो कि इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक एक्स्ट्रा लगा दिया बाहर से, एक्सटर्नल 400 न्यूटन का। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस ये एंगल 45 भैया इस फोर्स का भी कंपोनेंट करेंगे क्या? हाँ एकदम 400 का करना पड़ेगा ना, यही तो चीज है। ये जो 400 आ गया ना, ये तुम्हारे नॉर्मल को चेंज कर देगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट अभी आ जाएगा mc cos थीटा के अलॉन्ग भी, और इधर नॉर्मल होगा। यानी कहने के बाद एफबीटी में एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ लो 400 हॉरिजॉन्टल, और फिर उसका भी कंपोनेंट करके सिंपल, एक बार इधर के अलॉन्ग इक्वल टू में, एक बार इधर के अलॉन्ग इक्वल टू में। समझ रहे हो बात को? मैं हमको लगा ये फोर ऊपर की तरफ, वही गलती हो गया। along the एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो? एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, वैसा करके वो बोलेगा तुमको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, या डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, प्लेन के अलोंग ऊपर या नीचे। जब फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो इस ब्लॉक को हाँ बाकी क्वेश्चन ऊपर नॉर्मल, पुश कर क्वेश्चन नॉर्मल, हाँ सही बोल लो बस। अब हो जाना चाहिए, तुम करना ट्राई हो जाना चाहिए। आइसोलेशन दे ही रखा है, क्या करोगे, इसके अलोंग ये वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अलोंग ये मूव करेगा नहीं। और इसके अलोंग तुम क्या करना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन दिया होगा 0.6 कर देना, तुम्हारा आ जाएगा जो भी है, इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तुम जी साइन थीटा पता ही होगा तुमको, तुम इधर कर देना, तुम क्या बोलते हैं म्यू एम जी, जो भी नॉर्मल आएगा म्यू इंटू नॉर्मल, ध्यान रखना इस केस में नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि 400 आ गया है। जो भी नॉर्मल आए वो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस समथिंग आएगा या प्लस समथिंग आएगा, म्यू टाइम्स वो करके, मतलब समझ रहे हो? इसके अलावा नेट फोर्स जो भी है 400 का भी कंपोनेंट आएगा, वो ले करके इज इक्वल टू मास इनटू 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना, म्यू का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है। चलो और बोलो डाउट। मनीषा तुम्हारा भी कोई डाउट है? कोई नहीं बना क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? नहीं सुन पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी नहीं, आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ आ रहा है। स्क्रीन पे स्केच कर सकती हो क्या, तो कर दो स्क्रीन पे स्केच। नहीं सुन पाए। चलो और बोलो, समर्थ कोई डाउट है तो या तुम मैसेज कर दो, मनीषा अगर तुम्हारा वैसे तो व्हाट्सएप हमको मैसेज कर दो जो क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। और कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन कुछ सोचे हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं कि हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है? कुछ अलग भी सोचो क्वेश्चन में, डिस्कस कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो और बोलो। मैं ये क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर, चलो ठीक है 9 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है बोल देना। ये है क्या? इसके नीचे वाला। जी भैया। ये वाला रस्सी और ये वाला?
जी भैया। हाँ देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, एक्चुअली क्वेश्चन ये जी है और इसमें थोड़ा सा मतलब समझ लो क्या उसको बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल टाइप का ये क्वेश्चन है। पहले बता देते हैं, रुक जाओ, जी इसमें क्या कंट्रोवर्सी, इसलिए हम डाले हुए यहाँ पे, बता देते क्या कंट्रोवर्सी। पहले करो क्लियर, यार नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो इसमें, देखो इसमें ध्यान देना, बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर फोर्स इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, फोर्स को जीरो से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, मतलब एफ को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे रस्सी में टेंशन भी चेंज होगा। तो तुम्हें प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है कि भाई टेंशन के साथ ये फोर्स कैसे वेरी कर रहा, यानी वाई एक्सिस पे ले लेना फोर्स, एक्स एक्सिस पे ले लेना या टेंशन वाई एक्सिस पे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि पहले फोर्स बोला गया इसलिए फोर्स को वाई पे लो और एक्स पे टेंशन को लो, ऑर्डर मतलब ये है इसलिए बोलो। तो चलो ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे होगा कि सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली। देखो क्या है, ये फोर्स सुनना गौर से, यहाँ पे तुम्हारा म्यू एस का फ्रिक्शन भी है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू टाइम्स एन। बिल्कुल सही, म्यू टाइम्स एन, और एन को तुम वैल्यू भी बोल दो ना, एमजी, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ एम है जी। म्यू एस एमजी, यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। अब सोचना गौर से, यहाँ पे फोर्स जस्ट मान के चलो म्यू एमजी से अगर छोटा हुआ, कि फ्रिक्शन क्या कर देगा, इधर के तरफ उतना ही लगा करके ब्लॉक को रोके रहेगा। जी समझ रहे हो बात को? जी तो होगा क्या, उस केस में क्या होगा, जब तक फोर्स म्यू एम जी से छोटा होगा तब तक रस्सी में टेंशन नहीं आया होगा, फ्रिक्शन ही संभाल लेगा फोर्स को। ओ तो जब तक फोर्स म्यू एस एम जी नहीं हो जाता है तब तक रस्सी में टेंशन जीरो होगा, मतलब इनिशियली रस्सी में टेंशन होगा ही नहीं, ग्राफ में जी। इनिशियली रस्सी में टेंशन होगा ही नहीं। कब तक नहीं होगा, जब तक मतलब फोर्स म्यूजियम जिस जब चालू तक नहीं होगा। फोर्स म्यू एस एम जी नहीं हो जाए। तो अब यहाँ ये तो जाना बोलो गड़बड़ हो रहा है कुछ क्या, गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या, ये बोलो ये ग्राफ गड़बड़ है या सही बना है अभी हम जो बनाया है? टेंशन लगे नहीं। इनिशियली जब सोचो गौर से, मान लो म्यू एस एम जी सॉल्व हो गया 10 न्यूटन, कितना आया 10 न्यूटन, 10 तुम न्यूटन। फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, तो तुम्हारा फ्रिक्शन ही 2 न्यूटन अपोज कर दिया ना ब्लॉक रोक दिया, तो टेंशन आया कहाँ, समझ रहे हो बात को? जी एक्चुअली इसमें कंट्रोवर्सी बताएंगे, टेंशन मत लो, हम बता रहे हैं, रुक जाओ पहले, इसका हम पूरा दोनों पर्सपेक्टिव बताने वाले हैं। इस पे बहुत लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, बट सॉल्व ऐसे करना है, बट इसमें बताएंगे कि बहुत लोग क्या क्लेम करता है इस क्वेश्चन में, बताते हैं कुछ लोग इस क्वेश्चन को रॉन्ग बोल देता है, ठीक है, उसका भी लॉजिक है, इसको रॉन्ग बोलने का भी, आते हैं उस पर, पहले समझ लो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुमको ऐसे ही करके आना पड़ेगा एग्जाम। चलो पहले देख लो, भाई, ये जो लाइन बनाया पुलिस से, बिल्कुल ये जो अभी हम ग्राफ ड्रॉ किए गलत है ये भाई, टेंशन जीरो होगा ये ना, हाँ बोलो, 4-0 है। बिल्कुल सही, वही हम गलत ड्रॉ कर दिए, वही बोल रहे हैं गलत ड्रॉ कर दी, वही पूछ रहे थे कि तुमसे देख नहीं, ऐसा होगा, वो पैरेलल हो जाएगा उसमें। ऐसा होगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला गलत है, हाँ ये वाला गलत है, मतलब कि टेंशन शुरुआत में जीरो होगा और फोर्स कहां तक जाए, म्यू एस एम जी तक, जी जब तक जी। ये म्यू एम जी फोर्स हो जाएगा नहीं होगा तब तक तुम्हारा टेंशन रस्सी में नहीं आएगा, म्यू एम जी या म्यू एस एम जी जो भी लिखना हो लिखना। इसके बाद क्या होगा भाई, अब फोर्स जो है फ्रिक्शन का औकात को एक्सीड अगर कर गया, यानी फोर्स एफ इज ग्रेटर देन म्यू एम जी, अगर इससे बड़ा हो गया तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं संभाल पाएगा, जी। और दूसरी बात ब्लॉक आगे मूव कर नहीं सकता, बोलो क्यों, एक्सीलरेट हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल हम लोग मानते हैं, रस्सी को खींच के भाग नहीं जी सकता, तो अब रस्सी जी। संभालेगा। उस केस में क्या होगा, इधर के तरफ फ्रिक्शन म्यू एम जी प्लस टेंशन इज जी। इक्वल टू एफ, हाँ उस केस में इक्वेशन आएगा हमारे पास म्यू एम जी प्लस T equal टेंशन, to F। बिल्कुल सही, प्लस टेंशन
इज इक्वल टू एफ। तुमको किसका फंक्शन चाहिए? फोर्स एज ए टी। ये देखो गौर से, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फोर्स को मान लो y, टेंशन को मान लो x। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इक्वेशन? समझ पा रहे हो ये चीज? भले बताओ। हेलो, हाँ भैया, ये हाँ समझ भैया, पा रहे हो? फोर्स को y मान लो, इसको x मान लो। y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग, y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप हो जाएगा y म्यू इक्वल टू टाइम। एक्स प्लस समथिंग, x का कोएफिशिएंट 1 है। 1 मतलब tan थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा फोर्स लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। और स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री पे। मतलब ऐसा कुछ आएगा, 45 फोर्स बढ़ेगा और ये एंगल जो होगा, जस्ट बताने के लिए बोला, ये 45 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा मैथ्स का चीज है, ये 45। हालांकि हो सकता है अभी तुम लोग ये चीज इतना अच्छे से पता ना हो, और धीरे धीरे सीख जाओ। ये सब चीज सिंपल है, क्योंकि ये वाला कोएफिशिएंट 1 है। हमें तो ये तुम्हें यहाँ पे देखना, ये वाला तो कोएफिशिएंट ये 1 हो है। जाएगा म्यू एम जी हो जाएगा, सी इंटरसेप्ट हो जाएगा, म्यू एम जी इंटरसेप्ट हो जाएगा बोला। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देख लो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, चेक कर लो, तुम चेक कर लो। जब तुम हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, जी, और ये इंटरसेप्ट हो जाता है, वो इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c। चलो ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया इसका यहाँ से। अब चलो, अब सुनना गौर से। ये हो गया सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये होता है, बुक वगैरह में क्वेश्चन तुमको कहीं मिलता है तो ऐसे ही सॉल्व किया हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग क्लेम क्या करता है वो सुनो। कुछ लोग क्लेम क्या करता है, हालांकि वहां पे भी थे तो हम लोग के बैच के जो सर थे वो लोग इस क्वेश्चन पे क्लेम किए। बाकी बैच के सर तो नहीं बोलते थे, वो बोले थे कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दो। उनका बोलना क्या था वो बताते हैं। हालांकि तुमको उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाने का आदत होता है, वो अलग बात है, ठीक है। चलो देखो, इसके लिए वो डायरेक्ट बोले कि हम टेंशन कुछ भी हो, जीरो हो नहीं हो हमें कोई नहीं पता। जीरो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये भी लॉजिक सही है अपनी जगह पे। वो बोले कि देखो हम एफ इक्वल टू लिख दिए टेंशन प्लस फ्रिक्शन। सीधा जनरल एक इक्वेशन। फ्रिक्शन क्या होगा हमें नहीं पता, म्यू जी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है कम ही हो, स्टैटिक भी हो, काइनेटिक हो, हमें नहीं पता। ज्यादा भी हो सकता है, अधिक से अधिक म्यू जी हो सकता है, हमें पता है। बट हम जनरल एफ ले रहे हैं। एफ कहां से कहां तक जा सकता है? जीरो से लेकर म्यू जी तक। अब वो बोले कि इस इक्वेशन में एफ को बैलेंस कौन कौन कर रहा है मिल करके? टेंशन और फ्रिक्शन। दो वेरिएबल है हमारे पास, टेंशन और फ्रिक्शन। टेंशन भी वेरी कर सकता है और फ्रिक्शन भी वेरी कर सकता है फ्रॉम जीरो टू म्यू जी। कौन पहले एक्शन में आएगा ये हम बता ही नहीं सकते। मतलब उनका बोलने का कि फ्रिक्शन पहले लगेगा या पहले टेंशन लगेगा, हमें नहीं पता। वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो स्टार्टिंग में तुम बोल रहे हो कि टेंशन नहीं लग रहा है, पूरा पूरा फ्रिक्शन चल रहा है, हम बोलेंगे स्टार्टिंग में टेंशन आ जाए, फ्रिक्शन नहीं है, क्या दिक्कत है? हमको कौन ये सिखाया है कि पहले फ्रिक्शन आएगा म्यू जी तक, उसके बाद ही टेंशन लगना शुरू होगा? समझ रहे हो बात को? उनका बोलने का मतलब ये है कि जब तुम बोल रहे हो कि फ्रिक्शन इसको ये कर रहा है, उसी टाइम हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है एक्शन में, टेंशन ही आ जाएगा। मतलब पहले टेंशन आएगा एक्शन में कि पहले फ्रिक्शन आएगा एक्शन में, यही नहीं कोई बता सकता। इस सेंस में बोले कि हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में ही टेंशन आ जाए, टेंशन ही ये म्यू जी वाले फोर्स को बैलेंस करे, फ्रिक्शन ना आए, बाद में फ्रिक्शन आए। हमें क्या पता पहले फ्रिक्शन आएगा पहले टेंशन आएगा। इस सेंस में उनका बोलना था ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हालांकि देखो क्वेश्चन रॉन्ग तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। मैं ब्लॉक को रस्सी से जोड़ दे, उस पर फोर्स लगाए, तो सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि इमेजिनरी है, हम खुद से इमेजिन कर लिए, कोई इमेजिनरी सिस्टम तो है नहीं। प्रैक्टिकली भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और होपफुली हमको लगता है तुम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करोगे भी तो ये वाला जो तुम देख रहे हो ग्राफ, ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही आएगा, इसीलिए सॉल्यूशन सही। कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से ही जाएंगे, और हमको ऐसे ही हो रहा है एक्सपेरिमेंट से अगर जो रिजल्ट आ रहा वही हम लेके चलेंगे। तो फुली यही आना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन पहले आएगा, जब तक फोर्स म्यू एम जी नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन उसको संभालेगा, ठीक है। और जो ही म्यू एम जी से बड़ा हो जाएगा फोर्स, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, तब जाकर के जो एक्स्ट्रा चाहिए उसको रोकने के लिए वो टेंशन दे, ठीक है। बस सिंपल है, दिमाग मत लगाना। वो जस्ट बता दिए, कुछ लोग इस पे ऐसा बोलते हैं कि पहले फ्रिक्शन आएगा या पहले टेंशन आएगा, हमको नहीं पता। बट ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन है, पहले फ्रिक्शन आएगा उसके बाद टेंशन आएगा, ध्यान रख सकते। चलो ठीक है, और बोलो क्वेश्चन। 7 नंबर तुम बोलियो मनीषा, सुन पा रही हो मनीषा? जी। चलो फिर सही है। तो तुम्हारा हम 7 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन वैसे है कौन सा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। बोलना 7 नंबर क्वेश्चन। रुक जाओ पहले क्लियर ही कर देते हैं ड्राइंग को पूरा। जी भैया। चलो रुक जाओ। अरे यार ये क्या हुआ? चलो ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7 ये वाला भैया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बनी सर? हाँ नहीं तुम्हारा आवाज कट जा रहा है, मतलब सुन नहीं पा रहे हैं सही से। यही क्वेश्चन है क्या? 7 नंबर तुम काउंट किए, यही आ रहा है? जी भैया। चलो फिर सही जी भैया। चलो फिर सही, चलो फिर सही, चलो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो मतलब ये क्या है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हम लोग ऐसे किए थे, अब इंक्लाइन प्लेन में 2 ब्लॉक रख दिया। इसी क्वेश्चन के बारे में बोले थे, इस क्वेश्चन को अलग से करवाया जाता है, याद करवाया जाता है, यहाँ का म्यू यहाँ से बड़ा हो, यहाँ का म्यू यहाँ से छोटा हो, यहाँ का म्यू यहाँ से बराबर हो, 3 केस लेकर के, ठीक है, तीनों केस, और फिर अलग अलग डिस्कस करके बहुत लोग क्लास में नोट्स में करवाता है, ठीक है, बच्चे को रट्टू तोता बनाता है, हालांकि उससे भी क्वेश्चन सॉल्व बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, बट सोचने का जो एबिलिटी है वो नहीं उनको होता, रेडीमेड तुमको खाना दे दिया जाए। तुमको सोचना है, बेसिक हम तरीका सिखाए हुए 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का, जी उसी बेसिस सोचो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो सोचते हैं, देखो गौर से, सबसे पहला काम हम जैसे बोलते वैसे ही करेंगे। फ्रिक्शन का औकात निकालो, यहाँ का फ्रिक्शन का औकात बोलो कितना आया, तुम लोग को बोलना है। मतलब म्यू1 पे, हाँ यहाँ पे म्यू1 पे फ्रिक्शन आया है 4 हाँ मनीषा, न्यूटन। तुम ये तो की होगी ना फर्स्ट स्टेप, वीडियो में भी हम यही बोले हुए हैं कि सबसे पहले यही काम करना है। यहाँ का एफ मैक्स बोलो कितना, मैक्सिमम कितना रहा बोलो, निकाली नहीं, दोनों जगह का नॉर्मल तो कम से कम निकालना चाहिए था। म्यू एम जी कॉस थीटा, हाँ भैया नॉर्मल आया था। हाँ तो म्यू से मल्टीप्लाई करके बोलो ना, म्यू से म्यू1 से मल्टीप्लाई करके बोलो कितना, फिर 0.5 into 10 तो 5 10 इंटू 4 है 5, 8 इंटू 0.5 4 आएगा। चलो ये 4 न्यूटन आएगा मैक्सिमम। हाँ भाई 4 आएगा। उधर यहाँ वाला बोलो कितना आ रहा, 20 इंटू 4/5 16 इंटू 0.2 32 3.2, सही बोल रहे हैं? जी भैया ये सही है। चलो सही है, तो यहाँ का तुम्हारा फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा 3.2। हालांकि हम वो रेडीमेड वाला जो है वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो, पहले बेसिक ही सोच लो, ताकि बेसिक ही सोचने का था, तो उसके बाद रेडीमेड बता देंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं। चलो अब आ जाओ, देखना गौर से, अब यहाँ ध्यान देना, ये दोनों ब्लॉक के बीच नॉर्मल कांटेक्ट में होगा तो हो भी सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता। अभी हम कंफर्म नहीं है, अभी हम क्वेश्चन में कंफर्म नहीं क्या है, ठीक है। तो अब ऐसा सोचना, इसका नॉर्मल को भी भूल जाओ, इसका mg sin थीटा कितना आ रहा है, 10 इंटू साइन 37, 10 इंटू 3/5 6 न्यूटन जी। इसका mg sin थीटा कितना आ रहा है, 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन जी। अब सिर्फ इस पे सोचो, ये वाले पे इसको 12 नीचे लाना चाह रहा है, और फ्रिक्शन कितना है 3.2, इस पे सोचो 6 है, फ्रिक्शन कितना है 4। अगर इसका मतलब ये हुआ, दोनों ब्लॉक अगर इंडिपेंडेंटली बिना कांटेक्ट का अलग अलग रखा जाए इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो मूव करेगा ही करेगा जी, मूव करेगा ही करेगा। अब हम क्या किए, दोनों को एक साथ रखा गया, दोनों को एक साथ सिस्टम मान लिए, और देखते हैं, मान लिए कि दोनों क्या चल रहा, साथ, दोनों कैसे चल रहा बोलो, साथ चल रहा। अब दोनों को अगर साथ मान लें, एक सेकंड को साथ मान लें, सिस्टम मान लें, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 6। हाँ ये एक्सटर्नल फोर्स बताओ, तुम लोग को बताना, हम नहीं बताने वाले। भैया एफ मैक्सिमम लग जाएगा। बिल्कुल, दोनों जगह का फ्रिक्शन एक्सटर्नल हो जाएगा भाई, बाउंड्री के बाहर आ रहा है फ्रिक्शन, तुम सिर्फ दोनों ब्लॉक को सोचो, उसके बाहर जो भी तुम्हें दिख रहा है वो लगाओ। तो अगर इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग बात करें, दो फ्रिक्शन 3.4 का और 4 दोनों अपोज करेगा, ऊपर की तरफ लाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक नीचे स्लाइड करता हुआ आएगा। मान रहे हैं दोनों नीचे ऐसे आ रहा, ठीक है। तो अब दोनों को सिस्टम मान लिए, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे along the inclined plane, अगेन बोल रहे हैं along the inclined plane, हम दोनों को सिस्टम मान के क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम बोलेंगे 12 भी एक्सटर्नल है, 6 भी एक्सटर्नल है, और दोनों फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल है। 12 6 18 -4 -3.2, नहीं समझना है पूछ लेना, एक्सटर्नल फोर्स दोनों को सिस्टम मान करके along the inclined plane 18 माइनस पहला फ्रिक्शन का मैक्सिमम, क्योंकि दोनों स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड कर रहा है तो रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए मैक्सिमम ले रहे हैं। -4 -3.2 इज इक्वल टू, बोलो, मास टाइम्स 3 है। एक्सीलरेशन, पूरे सिस्टम का मास कितना है 3 इंटू एक्सीलरेशन, बोलो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ रहा है दोनों पूरे सिस्टम का
3.6 3.6 चलो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3.6, यानी इतने से दोनों को साथ चलना पड़ेगा, बट हमें काउंटर चेक वापस से चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक ये मेरा एक्सीलरेशन हो पाएगा या नहीं। तो जब हम लोग 2 ब्लॉक परे थे तो वापस से फ्रिक्शन को चेक करते थे, बट यहाँ पे फ्रिक्शन को चेक नहीं करना है कि फ्रिक्शन तो तुम ऑलरेडी ले लियो मैक्सिमम। यहाँ पे तुमको देखना है कि दोनों के बीच का नॉर्मल क्या है, नॉर्मल से चेक करना है। यहाँ पे क्रॉस चेक दोनों साथ चल रहा, इसका मतलब दोनों कांटेक्ट में, दोनों कांटेक्ट में मतलब नॉर्मल का वैल्यू आना चाहिए कुछ ना कुछ। अब तुम क्या करो, वापस से किसी एक ब्लॉक को सिस्टम ले लो, किसी एक ब्लॉक को सिस्टम ले लेंगे। हम 1 kg को सिर्फ सिस्टम ले लिए, ये कितने सिलेक्शन से नीचे आ रहा होगा 3.6, मतलब ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि दोनों हम जो साथ माने वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो ये आंसर हो जाएगा 3.6। ये 3.6 से इधर आ रहा है सिलेक्शन, इसमें फोर्स वगैरह दिखा दो, बोलोगे भैया इधर की तरफ mg sin थीटा जो ऊपर ड्रॉ किया हुआ है 6 न्यूटन, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लिखा हुआ है 4, किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से नॉर्मल भी लगेगा, 2 kg वाले 1 kg वाले को धक्का देगा नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल निकालो क्विकली, नॉर्मल प्लस 6 माइनस 4, नॉर्मल प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3.6, नॉर्मल इज इक्वल टू 3.6 माइनस 2 1.6, नॉर्मल यहाँ से 1.6 आ रहा होपफुली, नॉर्मल पॉजिटिव है, नॉर्मल क्या आया पॉजिटिव मतलब कांटेक्ट में पॉसिबल है मतलब सही है, फिर दोनों साथ चले जी खत्म। नेगेटिव में गलती हो जाता है क्या हाँ निगेटिव आता है, इसका मतलब ये हो गया हमारा जम्पशन गलत है, यानी सिस्टम के साथ कुछ और होने वाला, दोनों साथ नहीं चल पाएगा। यानी यहाँ से अगर तुम इक्वेशन लिख रहे हो तो ऐसा कुछ आ रहा है ना, नॉर्मल प्लस 2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1, यहाँ से तुमको ये देखना है 3.6, मान लो देखो गौर से, मान लो तुम्हारा ये 2 ना होकर के यहाँ पे 4 आया होता, नॉर्मल प्लस 4 इज इक्वल टू 3.6, फिर गड़बड़ हो जाता तुम्हारा नॉर्मल निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर की तरफ नॉर्मल नहीं है, किधर की तरफ नॉर्मल है, निगेटिव आया तो इधर की तरफ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मल हमेशा पुशिंग होता है, पुलिंग होता है नहीं, टेंशन जैसा नॉर्मल थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है दुनिया में जी। तो वैसा पॉसिबल, इसलिए बोलते स्टार्टिंग में तुम लोग नॉर्मल निगेटिव आया तो उसको पलट मत देना, क्योंकि पलटोगे तो वैसा नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं। एक्सीलरेशन निगेटिव आया सॉल्व होकर के तो तुम अपना एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया करो, बट नॉर्मल निगेटिव आया इसका मतलब ही है कि वो मतलब दोनों सिस्टम कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सही था, बेसिक्स हम लोग क्या बिल्कुल बेसिक से किए। रेडीमेड अप्रोच बोलोगे डिस्कस कर देंगे बाद में कभी, रेडीमेड अप्रोच भी है, कुछ टीचर्स लोग उसको भी प्रेफर करते हैं, हम पर्सनली उस तरीके को प्रेफर नहीं करते, बट बता देंगे बाद, क्योंकि कंपटीशन वगैरह मान लो नीचे वाला 8 नंबर से समझा दीजिएगा तो। कौन सा नंबर, इसके जस्ट नीचे वाला जी चलो ठीक है, जस्ट नीचे वाला चलो इसको क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन जी, रेंज ऑफ फोर्स। हाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये सेम का सेम क्वेश्चन, मतलब अलग तरीके से, जेईई आईआईटी 2012 में आया हुआ था, इसी क्वेश्चन का अलग वर्जन, मतलब सिमिलर कंसेप्ट है क्वेश्चन का। देखो तुमसे बोला गया है कि फोर्स का रेंज मतलब फोर्स कहां से कहां तक हो कि यह ब्लॉक मूव ना करे इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब स्लिप ना करे, आराम से अस्थिर हो इंक्लाइन प्लेन। फोर्स क्या क्या तुम ले सकते हो, कहां से कहां तक, किस इंटरवल में फोर्स का वैल्यू ले सकते हो, वो तुमसे पूछा। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन समझ गए? अब सिंपल एफबीडी, तुमको सिर्फ इंक्लाइन प्लेन वाले के अलोंग जो है ना इक्वेशन उसी सोचना है। देखो हम डायरेक्ट इसी पे कर रहे हैं, नहीं समझ में आए तो बोल देना, हम बोलेंगे इधर की तरफ लगेगा क्या 20 इंटू साइन 37, 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर लगेगा। ये 12 न्यूटन का जो mg sin थीटा है, क्या ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, mg का ये कंपोनेंट इधर ही आता है, तो इसमें टेंशन नहीं है, मतलब जो वेरी नहीं कर रहा उसमें तो टेंशन ही नहीं है। और फ्रिक्शन का रिस्क है, वो नीचे भी लग सकता है ऊपर भी लग सकता है, कंफर्म होकर तुम बोल नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? इसलिए फ्रिक्शन भी ड्रॉ नहीं किए, फ्रिक्शन जो तुम देख रहे हो, फ्रिक्शन कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर म्यू टाइम्स नॉर्मल mg cos थीटा तक।
जी फ्रिक्शन तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल होगा। म्यू तुम्हें दिया ही हुआ, हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.5। इसका वैल्यू बोलो क्विकली 0.5। हालांकि 16 आ जाएगा। जनरली हम तो बोलोगे तो हम जनरल दे देंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन में म्यू लेके हम काम करेंगे, एम लेके काम करेंगे, जनरल मास म्यू ये ठीक है, उसी पे काम करें, तुम कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है, सबसे अच्छा वही होता है। बट चलो वैल्यू ले लेते हैं। म्यू टाइम्स mg कॉस्ट कितना रहा है 0.5 इंटू mg 10 cos थीटा आ रहा है क्या? 16 आ जाएगा। कितना आ रहा है बोल दो, हो सकता है कुछ गलती हो। 0.5 टाइम्स mg cos थीटा करो। अच्छा cos थीटा पुट कर दो इसमें, हाँ cos थीटा पुट, सॉरी cos थीटा पुट नहीं किया, ठीक है 16 आया 16। हाँ 16 आ रहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल 16 आ रहा। मतलब इस ब्लॉक के बीडी में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, हम इधर वाला नहीं कर रहे क्योंकि उधर से तो इक्विलिब्रियम में नॉर्मल इक्वलिब्रियम को उससे मतलब नहीं अपने, सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक फ्रिक्शन है जो अधिक से अधिक कितना हो सकता है 16 16 हो सकता है। अब ये अधिक से अधिक 16 ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी। एक बार ऊपर ला के एफ निकाल लो, एक बार हमको लगा फोर्स ऊपर दिया नीचे फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स ऐसा ऊपर दिया ना, नहीं हमको नहीं लगा ऐसा नहीं है, 12 पे भी डिपेंड करेगा, फोर्स का वैल्यू क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा, नेट टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे आने का होगा तो फ्रिक्शन अपोज करके ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन देखेगा कि भाई ये इसका टेंडेंसी जाने का किधर है, जिधर जाना चाहता है उसको हम अपोज करें। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाना चाहता है हम नीचे लगे, अगर इंक्लाइन प्लेन के नीचे जाना चाहता है तो ऊपर लगे। सुनना गौर से, एग्जांपल देते हैं, मान लो अभी जस्ट ये 12 न्यूटन है, सुनो गौर से 12 है, फ्रिक्शन मान लो 3 न्यूटन का, तुम फोर्स सॉरी फोर्स 3 न्यूटन का लगा है, ये नेट ब्लॉक किधर जाना चाहेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर। ऊपर। वही हम बोले फिर फोर्स ले लो 16 न्यूटन, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फोर्स नीचे। की वैल्यू पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। जी ये भी अपने आप को ऑप्शन में डाला जा सकता है कि फोर्स अगर फोर्स लेस देन 12 है तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, अगर फोर्स ऐसा है तो फ्रिक्शन विल एक्ट डाउनवर्ड। ये सब मल्टीपल चॉइस वही सब होता है। ये तुम इसी क्वेश्चन को 4 ऑप्शन बनाना, मोर देन ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो हर पार्ट में अलग अलग चीज कैलकुलेट करवाएंगे हम। एक ऑप्शन दे देंगे रेंज वाला पार्ट, एक ऑप्शन दे देंगे कि फोर्स अगर इससे कम होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, फोर्स अगर इससे ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा। मतलब अलग अलग चीज ऑप्शन में डाल देंगे 3-4 पार्ट, सब पे सोचो, हर दिशा में सोचो, फिर लगा के आओ क्वेश्चन। यही होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन और कुछ ऐड करके बना देंगे 4 ऑप्शन। चलो ठीक है एक बार फ्रिक्शन ऊपर मानो 16, फोर्स निकालो कितना आ रहा, मूव कर नहीं रहा, हाँ बिल्कुल 4 आ रहा है। F plus 16 is equal to 12, sorry नो, F equal to 20 plus 6 12 plus F plus 16 is equal to 12, F नेगेटिव आ जा रहा है ना, हाँ या F नेगेटिव आ जा रहा है, F नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है F नेगेटिव आ जा रहा है, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन नीचे लगेगा, दोनों तरफ बोल तो दिया तुमको, दोनों तरफ लगेगा और दोनों तुम्हें कंसीडर करना है, दोनों तुम्हें कंसीडर करना है। एक्चुअली देखो हम तुम्हें बताते हैं, गौर से देखो, पता नहीं ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा, कुछ हो रहा होगा मैथमेटिक्स। हाँ बोलो, देखो हम बताते हैं, सुनो बताते हैं, हाँ बोलो भैया म्यूएस जो निकाले हैं, म्यूएस नॉर्मल, कोई वैल्यू गलत निकाला, हमको लगा कुछ वैल्यू गलत निकालो तुम लोग, पक्का है कोई वैल्यू तुम लोग गलत निकाल दी, हम भैया म्यूएस नॉर्मल जो है, हाँ म्यूएस नॉर्मल 36 होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, फिर नीचे की तरफ mg cos 37 प्लस mg 20g आ जाएगा। नहीं, ये फ्रिक्शन वाला 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बोल रहे हैं फ्रिक्शन 8 है ना, 8 है, 8 बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुआ इसलिए बोल रहे हैं 8 हो। हमको लगा कुछ नॉर्मल कितना है, नॉर्मल नहीं नहीं नॉर्मल, हम तो बोले तुम लोग इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग हमें काम करना है, नॉर्मल तो इसलिए बोलते निकालने के लिए फ्रिक्शन में तुम बताओ mg कष्ट कर रहे, इसलिए बोले थे। चलो तो ये तुम्हारा 8 ऊपर 8 लगाओ, फिर फोर्स कितना आया, F plus 8 is equal to 12 जी, कितना है F यहाँ से, F एक बार F plus 8 is equal to 12, यहाँ से फोर्स आ गया तुम्हारा 4 न्यूटन जी, F plus 8 is equal to 12, यहाँ से आ गया 4 न्यूटन, यानी F 4 न्यूटन होगा तो भी ये फ्रिक्शन संभाल लेगा और तुम्हारा ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। दूसरा केस, उसी 8 को ऊपर ना ला करके फ्रिक्शन को किधर लगा दो, नीचे की तरफ, तो 12 और इधर भी 8 आ गया, तो 12 8 कितना हो जाएगा
20, 20, तो F इज इक्वल टू 20। दूसरे केस से मतलब कम से कम 4 और अधिक से अधिक फोर्स 20 होगा, तब जाकर के ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा इंक्लाइन प्लेन पे। तो रेंज हो जी गया 4 न्यूटन से 20 न्यूटन तक का फोर्स। अगर लॉ क्वेश्चन में बोला गया रेंज, क्वेश्चन में बोला गया है रेंज, जी तो फोर्स बिटवीन 4 एंड 20 होगा तो तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएगा। 4 से कम होगा तो भी स्लाइड कर जाएगा, और 20 से ज्यादा होगा तो भी स्लाइड कर जाएगा। 4 और 20 के बीच में फ्रिक्शन संभाल लेगा और ब्लॉक तुम्हारा रुका रहेगा। जी जनरल अगर बोलो, जनरल अगर बात करें, इसको एम कर दें, इसको म्यू कर दें, सब कुछ एफ कर दें, तो अब सिंपल तुम ध्यान याद आ सकते हो डायरेक्ट जो फोर्स का रेंज होता है, ठीक है, वो सिंपल होता है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन से लेकर के mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन तक हो तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। मतलब जनरल तुम्हें ये याद होना चाहिए अगर प्रैक्टिस में हो तो। मतलब ये बोलना चाहिए इस क्वेश्चन का ही मतलब जनरल अगर सॉल्व करें, ये मास वगैरह ले लो, वैल्यू ले लियो ना, बोल रहे एम मास हो म्यू हो क्या है म्यू नहीं पता, डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहे हैं तुम्हें। उस केस में उसको ला के देखना, यही चीज है, यही एनालिसिस का सेम है। फोर्स अगर तुम्हारा, ये लिख सकते हो तो लिख लो, हालांकि किसी बुक में भी तुमको मिल जाएगा, अगर mg sin थीटा, इस पे हम नहीं लिख रहे, इसको इसी पे लिख देते हैं, रुक जाओ, इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लिख लो, इसको लिखूंगा, क्लियर कर देते हैं इसको। चलो, ये बोलना चाह रहे थे डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए रेंज। सेम इसी तरीके से जनरल पे ही आया हुआ था 2012 के IIT में, ठीक है, क्या था वो देख लो, इसी सेम क्वेश्चन मास एम वगैरह जनरल लेके आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, इसमें वैल्यू दिया हुआ सेम क्वेश्चन, हम ये बोल रहे हैं उसे मास वगैरह एम वगैरह और जनरल ले, कोई वैल्यू अभी नहीं पुट करें। एफ अगर तुम्हारा, ठीक है, mg sin थीटा, mg sin थीटा mg sin थीटा, ठीक है, माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg कॉस्ट है, मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, म्यू टाइम्स mg cos थीटा, म्यू टाइम्स mg cos थीटा, म्यू टाइम्स mg cos थीटा से लेकर के जस्ट अगले बार में अपर वैल्यू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। डायरेक्ट हम जनरल लिखवा रहे हैं यहाँ पे, तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर इससे बड़ा हो फोर्स और अधिक से अधिक कहां तक हो, यही चीज में प्लस लगा दो, इसी चीज में बीच में प्लस लगा दो। सेम तरीका बताया कि कैसे लाना है, बट जस्ट तुमको याद भी रहे तो सही है ये, ठीक है। क्योंकि एक बार तुम क्या किए थे, फ्रिक्शन को ऊपर लगाए थे, एक बार फ्रिक्शन घटा था, एक बार फ्रिक्शन जुड़ा था, और ये फ्रिक्शन ही तो म्यू mg cos थीटा। ये जो देख रहे हो ना, यही सेम का सेम इनइक्वालिटीज में ना ऑप्शन से मैं डाले हुआ था, कुछ करके mg sin थीटा 2 mg sin थीटा माइनस करके ग्रेटर देन लेस देन से करके ऑप्शन में 4 ऑप्शन इनइक्वालिटी जैसे दिए हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फोर्स का क्या होगा, फोर्स किस इंटरवल में हो ताकि ब्लॉक जो स्लिप ना करे इंक्लाइन प्लेन पे, और ऑप्शन में ऐसे जनरल दिए हुआ था, और क्वेश्चन में भी मास वगैरह का वैल्यू नहीं, m म्यू थीटा सब ये हुआ था वेरिएबल के टर्म्स में, ये तुम्हारा जनरल होगा। इसी में तुम उस क्वेश्चन का डायरेक्ट पुट कर दो, और तुमको नहीं आता है तो डायरेक्ट पुट कर दो, मास जी थीटा वगैरह सब पुट कर दो, आ जाएगा 4 से लेकर 20 तक। हम लोग यही काम एक्चुअली किए वैल्यू पे। चलो और बोलो कोई डाउट? इतना ही था। चलो सही है। फिर मनीषा कोई डाउट है और? नहीं भैया। फिर सही बनाना, फिर बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट का 2-3 क्वेश्चन अच्छा डाले हुए हैं, देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ट्राई करना, वापस से बन जाएगा ऊपर। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। जनरली हम लोग का नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लेने का था, यहाँ पे तुमको वर्टिकल में ऐसे काम करना पड़ेगा, ऊपर में हवा में। चलो फिर ट्राई करना, ठीक है, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो तो ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है 2-3 मिनट में, तो चलो मीटिंग एंड करते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सर्कुलर का थोड़ा सा ये हो तो हम ये कर देंगे ब्रीफ। चलो ठीक।